नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के साथ क्या सीन होता है कि आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को सस्पेंड कर दिया जाता है, मार्शल बुलाए जाते हैं, बाहर किया जाता है और उसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री आम आदमी पार्टी के विधायकों के मास्क की कीमत बताने लगते हैं कि ये कितने लाख का मास्क पहनकर आए हैं। क्या पहले चेतावनी नहीं देनी चाहिए? क्या शांति बनाए रखने की अपील नहीं करनी चाहिए? डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया जाता है। एक एक विधायक को ऐसे बाहर किया जाता है मानो सत्ता का अहंकार चरम पर है। पहले लोकसभा और राज्यसभा में इस तरह के सीन देखने को मिलते थे जहां स्पीकर पर भेदभाव का आरोप लगाया जाता था। अब दिल्ली विधानसभा में जो हुआ है उसे लेकर भी स्पीकर पर सवाल खड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सवाल पूछते हैं कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों आखिरकार सस्पेंड कर दिया गया, किस बात को लेकर सस्पेंड किया जाता है। पूरी कहानी आपको बताते हैं। कायदा यह बनता था कि पहले स्पीकर चेतावनी देते, उसके बाद भी नहीं मानते, बहुत ज्यादा हो हल्ला करते, तब इस तरह की कार्रवाई थोड़ी जायज भी लगती। लेकिन यहां पर क्या सीन होता है? कार्रवाई की शुरुआत होती है, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना अभिभाषण देने आते हैं और जैसे ही अभिभाषण देने की शुरुआत करते हैं तब क्या होता है, विधायक खड़े होकर क्या दिखाते हैं उपराज्यपाल को भी, दिल्ली सरकार को भी। उससे पहले तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं किस तरह विधायक आए थे संसद में। ये तस्वीर आप देखिए, ये आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायक ये मास्क पहनकर आए थे। किस बात को लेकर कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से कितनी मौतें हो गई, लोगों ने कितनी परेशानी का सामना किया, और आज भी कर रहे हैं। तो इसके प्रोटेस्ट में मास्क पहनकर आए आम आदमी पार्टी के विधायक। उसके बाद उपराज्यपाल जब बोलना शुरू करते हैं तब क्या होता है, जरा देखिए कि एक एक विधायक को कैसे मार्शल बुलाकर बाहर किया जाता है। देखिए, ये इधर आम आदमी पार्टी के विधायक बैठे, देखिए मास्क लगाकर तमाम विधायक आम आदमी पार्टी के बैठे हैं। अब विनय कुमार सक्सेना जब बोलना शुरू करेंगे उपराज्यपाल, तब वो खड़े होते हैं और एक एक विधायक को कैसे बाहर किया जाता है। ये संजीव झा यहां पर खड़े हो गए, आप देख सकते हैं। ये संजीव झा शुरुआत करेंगे खड़े होने की। सबसे पहले इन्हीं को बाहर किया जाएगा मार्शल बुलाकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये देखिए फिर से खड़े हो गए संजीव झा और कुछ दिखाते हैं। उसके बाद या स्पीकर साहब कहते हैं कि संजीव जी को बाहर ले जाएं। मार्शल आते हैं, संजीव झा को बाहर कर दिया जाता है। कैमरे का खेल यहां पर भी है, जैसे लोकसभा में विपक्ष से कैमरा गायब कर दिया जाता है, संसद में राज्यसभा में गायब कर दिया जाता है, वैसे ही कैमरे का फोकस सिर्फ उपराज्यपाल पर है। संजीव झा को बाहर कर दिया गया। पहले कुलदीप कुमार खड़े हुए, इनको भी बाहर करने का आदेश दे दिया स्पीकर। फिर सोमदत्त की बारी आ गई। मेरी सरकार ने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। जर्नैल सिंह को बाहर कर दिया। एक एक करके आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को बाहर भेज दिया जाता है। विपक्ष वाला स्थान पूरी तरह से खाली हो जाता है और उसके बाद एक निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। कैसे विधायकों को निलंबित किया जाता है वो भी देखा जाए। प्रवेश वर्मा प्रस्ताव पेश करते हैं और स्पीकर तुरंत फैसला ले लेते हैं। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने क्या सवाल उठाए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। पहले स्पीकर ने कैसे सस्पेंड किया आम आदमी पार्टी के विधायकों को, जरा देखिए। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सदन के सामने एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि जैसे हमने देखा उपराज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान उपराज्यपाल जी की जो अवमानना की गई और जो विपक्ष के द्वारा गैर जिम्मेदाराना बर्ताव यहाँ पर हमने देखा, तो मैं आपके माध्यम से सदन के सामने प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि जिन सदस्यों ने ये विघटन डाला और इसकी शुरुआत की, ऐसे सदस्य श्री संजीव झा, श्री कुलदीप कुमार, श्री सोमदत्त व श्री जर्नैल सिंह जी को आगामी 3 दिनों के लिए, यानी कि 6, 7 और 8 तारीख के लिए पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जाए। ये प्रस्ताव सदन के समक्ष है। माननीय सदस्य श्री जर्नैल सिंह, श्री संजीव झा, श्री कुलदीप कुमार, श्री सोमदत्त, मैं एक बार फिर से जिन्होंने माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सदन की अवमानना की, माननीय उपराज्यपाल महोदय की अवमानना की और एक संवैधानिक व्यवस्था पर बिना किसी कारण के यहाँ पर हंगामा किया, उसी समय इन 4 सदस्यों को नामित किया गया था और उनको कार्रवाई से बाहर जाने के लिए कहा गया था और फिर मार्शल की मदद से उनको बाहर भेजा गया। अब ये प्रस्ताव सदन के समक्ष है कि जर्नैल सिंह,
माननीय सदस्य श्री जर्नैल सिंह, माननीय सदस्य श्री संजीव झा, माननीय सदस्य श्री कुलदीप कुमार और माननीय सदस्य श्री सोमदत्त जी को सदन की कार्रवाई से 3 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। तो स्पीकर आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को निष्कासित कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं सेशन से। दोस्तों, एक बार शांति की अपील तो करते। जब उपराज्यपाल ने अभिभाषण की शुरुआत की, मान लीजिए संजीव झा खड़े हुए, तो स्पीकर का वहां पर क्या दायित्व बनता है? यह कहने का दायित्व बनता है कि उपराज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है, आप मर्यादा बनाए रखिए और बैठ जाइए। लेकिन एक बार भी इस तरह की बात नहीं की। डायरेक्ट बोला संजीव झा को बाहर कर दिया जाए, जर्नैल सिंह को बाहर कर दिया जाए। तो माननीय कहने से क्या माननीय हो जाते हैं? अगर आप माननीय समझते हैं तो माननीय विधायक की तरह ट्रीट करना चाहिए। यह नहीं कि क्लास के हेडमास्टर की तरह बच्चा एक बार शरारत कर दे तो तुरंत बाहर कर दिया जाए। यह उस तरह का व्यवहार हो गया। वहीं इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी सरकार के मंत्री और क्या आरोप लगाते हैं? मनजिंदर सिंह सिरसा का एक ट्वीट आप देखिए। सिरसा साहब कहते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग 2-2 लाख रुपए का मास्क एक खरीद कर लाए हैं। इससे साफ दिखता है कि इन्हें अपनी सेहत की कितनी चिंता है। सवाल यह है कि मास्क के लिए 50-60 लाख रुपए कहां से आए? अपनी सेहत की तो चिंता की, लेकिन 11 साल तक दिल्ली को बर्बाद करते रहे। दिल्ली वालों को बीमारियां दी, प्रदूषण दिया और चले गए। अपने लिए तो इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन दिल्ली की सेहत की कभी चिंता नहीं की। तो मनजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं कि 2 लाख रुपए का मास्क कहां से आया? विधायक हैं, विधायकों को वेतन भी मिलता है, तो 2 लाख रुपए कोई इतनी बड़ी रकम तो नहीं है किसी विधायक के लिए कि 2 लाख का मास्क ना खरीद सके। बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जो लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं, लाखों रुपए के जूते पहनते हैं, लाखों रुपए के कोट पहनते हैं। तो आम आदमी पार्टी के विधायक 2 लाख का मास्क नहीं पहन सकते क्या? और सिरसा साहब को पता है कि कीमत 2 लाख है, तो हो सकता है सिरसा साहब ने भी खरीदा हो। वरना एक तस्वीर मैं दिखा देता हूं। ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी के विधायक ही ऐसा मास्क लगाते हैं। ये देखिए आप, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो ये बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला है। शहजाद पूनावाला भी इसी टाइप का मास्क लगाकर दिल्ली में घूमते थे कि देखिए केजरीवाल ने कितना पोल्यूशन कर दिया। वो अलग बात है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसके लिए ना अकेले रेखा गुप्ता की सरकार जिम्मेदार है, ना अकेले केजरीवाल सरकार जिम्मेदार थी। अगर दिल्ली में पोल्यूशन है तो फरीदाबाद में भी पोल्यूशन है, नोएडा में भी पोल्यूशन है, दिल्ली एनसीआर के तमाम शहरों में पोल्यूशन है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर भी गंभीर सवाल उठते हैं कि देश का जो पर्यावरण मंत्रालय है, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो इस मुद्दे पर कब जागेंगे? कब तमाम राज्यों के साथ समन्वय करके मीटिंग करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे? तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है पीएम मोदी की। वरना केजरीवाल सरकार थी, रेखा गुप्ता सरकार आ गई, भविष्य में कोई और सरकार आ जाएगी। हवाओं की कोई सीमा तो होती नहीं है। हाँ, सरकारें प्रबंध कर सकती हैं। दिल्ली का आज स्वच्छता के मामले में कितना बुरा हाल है, प्रदूषण के मामले में कितना बुरा हाल है, यह किसी से छुपा नहीं है। 10 महीने में बीजेपी सरकार ने आखिरकार किया क्या है? पूर्व की केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बताते हैं और खुद एलजी केजरीवाल को चिट्ठी लिखते हैं। जब रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखनी चाहिए तो दिल्ली में पोल्यूशन के मुद्दे पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। तो केजरीवाल के विधायक फिर उपराज्यपाल को आईना तो दिखाएंगे कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की क्या हालात हैं, और इसी के लिए मास्क पहनकर आए थे। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जब सस्पेंड किया गया और बीजेपी सरकार के मंत्री मास्क की कीमत बताने लगे, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या जवाब सामने आया है? संजीव झा जिन्हें सबसे पहले बाहर किया गया था, आम आदमी पार्टी के विधायक क्या कहते हैं, जरा सुनिए। तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली की जनता को ये जानने का हक है कि अगर 80% प्रदूषण कम करने का तरीका एलजी साहब के पास था तो वो आखिर लागू क्यों नहीं हुआ? फिर दिल्ली की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ? फिर दिल्ली में लोगों को जान क्यों गंवानी पड़ी? और यही पूछने के लिए जब हम खड़े हुए तो हमें तुरंत मार्शल आउट कर दिया गया। स्पीकर साहब ने मार्शल को ऑर्डर किया और सबको सदन से बाहर कर दिया। और यह इतना बड़ा अपराध है कि सदन से ही बाहर नहीं किया, हम 4 साथियों को 3 दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया। मैं, जर्नैल भाई, कुलदीप भाई जो कुंडली से विधायक हैं, सोमदत्त भाई जो सदस्य विधायक हैं, ये इतना बड़ा अपराध है कि एलजी साहब के पास फॉर्मूला है तो पूछे नहीं उनसे। दिल्ली की जनता की जान जाती रहे पर हम सवाल ना करें। तो आम आदमी पार्टी के विधायक सवाल करते हैं कि हमारा कसूर क्या था। सवाल ही तो पूछना चाहते थे, अब सवाल पूछ नहीं पाएंगे क्योंकि पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया गया है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह दिल्ली विधानसभा में बस मास्क पहनकर जाने पर, उपराज्यपाल के अभिभाषण में खड़ा होने पर सिर्फ सदन से बाहर नहीं किया गया
बल्कि पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया जाता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि लोकतंत्र में ऐसे फैसलों पर आप क्या सोचते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।